यस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका DSSB में TGT में 2018 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में TGT में DSSB में पूछा गया है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बड़े आसान हैं, दोनों ही हाइट और डिस्टेंस यानी एलिवेशन, डिप्रेशन, इन एंगल्स का यूज़ करके आपको सॉल्व होंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ो ये वाली ज़रा ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, यानी एक तो आपको ये बात पता चल गई है कि एक तो आपकी टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये मैंने टावर ले ली A, B टावर, और ये मैंने ले ली C, D बिल्डिंग इस साइड। ठीक है, कहते हैं बिल्डिंग का जो टॉप है ना, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप का। अब आप कहोगे एलिवेशन का एंगल तब बनता है जब ऑब्जर्वर की आई ऊपर की तरफ हो, तो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन बनेगा कहाँ से, ग्राउंड से ना, ऑफ ए बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का टॉप। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम को ध्यान से समझना, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, यानी ये तुम्हारा टावर का टॉप था तो ये तुम्हारा टावर का फुट है, फुट ऑफ टावर। ठीक है, फुट ऑफ टावर से ये लो भाई हमने बना दिया एंगल, और ये है तुम्हारी हॉरिजेंटल लाइन, और ये है एंगल आपका 30 डिग्री। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, टावर का। पिछली बार किसका बन रहा था, बिल्डिंग का। अब बन रहा है टॉप ऑफ टावर पे, टॉप ऑफ टावर, ये है आपका टॉप ऑफ टावर, और इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ से है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये तुम्हारी बिल्डिंग का फुट है, फुट ऑफ बिल्डिंग है। तो यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा ना, टॉप पे बनेगा, और कहाँ से बनेगा, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग से, और ये कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। और आपको बताना है कि अगर टावर 50 मीटर हाई है, यानी टावर की जो हाइट है ये तुम्हारी 50 मीटर गिवन हो, तो बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एंगल पता है, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल पता है, ABD पहली राइट एंगल ट्रायंगल, CDB दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल, और यहीं पे आपने काम करना है। तो आपने ले लिया ट्रायंगल CD और B में टेंजेंट, देखो कौन सा एंगल बन रहा है, CDB में 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री, 30 डिग्री के सामने ये कौन है भाई, परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा क्या है, बेस है ना, ये क्या है, बेस यानी BD। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B फॉर्मूला होगा। P मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइट, और बेस मतलब आपका BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी ट्रायंगल ले लो ABD, ABD में उसमें भी कौन सा एंगल बन रहा है, टेंजेंट 60 डिग्री। अब देखो ABD में देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने ये कौन है भाई, 90, और ये पूरी हाइट कितनी है, 50। तो tan 60 का फॉर्मूला ही लगाएंगे, P/B। tan 60 क्या होगा, √3, P मतलब 50, B मतलब BD। BD की वैल्यू यहाँ से भी निकाल दो, यहाँ से भी निकाल दो, या हमें तो क्या चाहिए, हाइट। तो दो इक्वेशन अगर आपको दी हुई हैं और आपको हाइट निकालनी है तो ये BD को रिमूव करना पड़ेगा। BD को कैसे रिमूव करोगे, BD की वैल्यू यहाँ से निकाल दो और BD की वैल्यू यहाँ से, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। एक तो ये तरीका, या फिर क्या करो, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो BD से BD कैंसिल हो जाएगा और H की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर मैं BD निकाल दूँ ऊपर से, तो BD अपॉन में H इज इक्वल टू √3, यानी BD इज इक्वल टू H √3। और यहाँ से अगर मैं BD की वैल्यू निकाल दूँ तो BD इज इक्वल टू 50/√3। तो BD सेम है, तो यहाँ से H √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3। √3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो H की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 3, और यही आपका क्या है, आंसर। H की वैल्यू आ गई 50/3 मीटर। अगर एक बार आपकी फिगर सही बन जाए ना, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। स्टेटमेंट को बड़े आराम से पढ़ो, फिगर बनाओ। फिगर में सिंपल एक चीज़ नोट करनी है कि जहाँ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है,
तो वहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ गिवन होगी, दूसरी आप निकाल दोगे, एक चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी बट दूसरी चीज़ आपकी कॉमन भी होगी। तो जो कॉमन वैल्यू है, दो राइट एंगल ट्रायंगल लगाई, उसमें टेंजेंट का फॉर्मूला मोस्टली टेंजेंट का ही लगता है, वहाँ पे दो चीज़ आपने लगाई, जोन सी चीज़ कॉमन थी वो निकाल दी, ये इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, उसमें फिर आपकी रिक्वायर्ड हाइट आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तब तक ये वाली स्टेटमेंट पढ़िए सभी बच्चे जल्दी ध्यान से। एक 120 सेंटीमीटर लंबा लड़का है, स्पॉट अ बैलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन, हवा में बैलून उड़ा रहा है, हवा में, आगे क्या है, हाइट ऑफ 18-20 सेंटीमीटर। देखो भाई ये ज़रा सा कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सी दिख रही हैं, बाकी है कुछ नहीं। 120 सेंटीमीटर को वो 1.2 मीटर भी लिख सकता था, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जैसे ही 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 120 सेंटीमीटर है तो मैं उसको 1.2 मीटर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी मीटर बनाने के लिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। और इसी तरह से 8820 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 88.2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, कोई और हाइट भी है, नहीं यही है। तो इस तरह से आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट डजेंट मैटर। स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। एक बॉय जो है वो 120 सेंटीमीटर लंबा है, और उस बॉय ने हॉरिजेंटल लाइन के साथ विंड में स्पोर्ट्स करता है, बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट वन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखो एक हाइट पे खड़े होके वो बैलून को हवा के साथ कर रहा है, एक टाइम पे उसने देखा कि एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, लेकिन हवा के साथ बैलून थोड़ा सा क्या गया, आगे चला गया। अभी उसका एंगल 60 डिग्री था एक इंस्टेंट पे, टाइम के एक इंस्टेंट पे कितना था, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, 30 डिग्री कम हो जाता है। तो 60 डिग्री जो एंगल था, अगर उसमें से 30 डिग्री कम हो रहा है, तो यानी कुछ टाइम के बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। यानी जैसे इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ बैलून है, ये 60 डिग्री ये एंगल बन रहा है, कुछ टाइम के बाद, बैलून ज़रा नज़दीक बना लेते हैं अभी, ये मान लो ये बैलून है, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, कुछ देर के बाद यहाँ वाला जो बैलून है वो यहाँ आ गया, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो यहाँ होगा। आफ्टर सम टाइम हवा में उड़ के इधर चला गया, तो जो 60 डिग्री एंगल था अब वो कितना रह गया भाई, 30 डिग्री, 60 डिग्री से 30 डिग्री कम हो गया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, भाई बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस टाइम में, आपने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको एक अच्छे से फिगर बना देती हूँ, फिर समझो। यस क्लास, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को क्या किया हमने, बॉय वाली स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी थी, पिक्चर से समझ लीजिए कि जैसे यहाँ ये बॉय है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, बॉय कितना लंबा है भाई, 120 सेंटीमीटर। तो अगर ये तुम्हारा ग्राउंड होगा तो ग्राउंड पे यहाँ वो लड़का खड़ा होगा, यानी 1.2 मीटर तो ये हाइट होगी, उसके बाद यहाँ इसकी आँख होगी, और ऑब्जर्वेशन तो इसकी आँखों से ही शुरू होगी ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेंगे वो यहाँ और यहाँ बनेंगे, बात समझ आ गई, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो ग्राउंड से बॉय खड़ा है वो 1.2 मीटर हाइट पे है, और पहले अब जो बैलून है वो पहले ए पोजीशन पे है, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। कुछ समय के बाद ए पोजीशन से यहाँ तुम्हारा क्या है, बैलून है, ठीक है। ये बैलून उड़ के यहाँ पे आ जाता है हवा में, और अब पोजीशन बैलून की डी है, और अभी भी बॉय यहीं खड़ा है, ये बॉय की आँख है, तो बॉय आपका यहीं से देख रहा है कि अभी ए पोजीशन को देख रहा था तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, अब डी पोजीशन को देख रहा है, बैलून की डी पोजीशन को, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ हाइट आपकी ए बी चल रही है, यहाँ हाइट आपकी डी ई चल रही है, बट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 8820 हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, किसकी, जो बैलून है, जो आपका बैलून है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 है, ठीक है। अब ये बताओ ग्राउंड से हाइट देखे तो ग्राउंड तो आपका ये वाला है, ये चीज़ है ना आपकी ग्राउंड, तो है ना।
तो ग्राउंड से ए से लेके ये वाला पॉइंट आपका 88.2 है, लेकिन इतनी हाइट तो बॉय की भी मापी जाएगी। तो ए बी जो हाइट होगी ना वो 88.2 में से माइनस कर दो बॉय की हाइट, तो ये तुम्हारे पास रह जाएगी 87 मीटर। बात समझ गए मेरी? ए से लेके बी तक जो हाइट है बैलून की, ये हाइट 88.2 नहीं है। वही मैं चीज़ बता रही हूँ, बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से दे रखी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक ये हाइट तुम्हारी 88.2 है, और उसमें ये जो नीचे वाली हाइट है ना, नीचे वाली ये देखो, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये जो हाइट है ये 1.2 है। तो पूरी हाइट में से ये हाइट माइनस कर देंगे तो ए बी जो हाइट है वो आपकी किसकी आ जाएगी? इधर बैलून की एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारा यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल अब सपोज करके चल रहे हैं, एलिवेशन यहाँ से बनेगा, आईज आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी हाइट होगी ये कितनी होगी? 87। अब बैलून कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, कुछ नहीं गिवन कि बैलून ऊपर नीचे कहाँ गया, तो हम मानेंगे कि समांतर ही आया, पैरेलल आया। तो ये हाइट भी कितनी है बैलून की? 87 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक तो आपकी यही बन रही है, ए से लेके ये पॉइंट अगर मैं 20 सपोज कर लूँ, ये वाला, ठीक है। तो एक तो आपका ये बन रहा है ए बी और डी, ए बी सी, ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल बन गई। दूसरा डी ई सी, दूसरी आपकी ये ट्रायंगल बन गई। और काम मैंने बताया था वही करना होता है इन क्वेश्चंस में। आपने सिर्फ 2 राइट एंगल ट्रायंगल पहचाननी है, उसके बाद टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इसमें लगाओ पहले। क्या होगा टेंजेंट 60 डिग्री? क्योंकि देखो इसमें पूरे कितना एंगल बन रहा है? 60 वाला। इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये 60 डिग्री एंगल, तो tan 60 क्या होगा? P अपॉन में B। बेस का नाम मैंने यहाँ क्या रख दिया? X। तो P कितना है? 87, अभी अभी निकाला, तो 87 अपॉन X। यहाँ से X की वैल्यू मैंने सॉल्व कर दी, आप भी इजिली कर लोगे। दूसरी ट्रायंगल ले लो, उसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, और पूरी ये जो हाइट है ना C से लेके E तक, ये तुम्हारा बेस है। क्योंकि ट्रायंगल देखो ना कितनी बड़ी है, C E और फिर ये D, और ये देखो कितनी बड़ी ट्रायंगल है। तो C से लेके E तक ये तुम्हारा बेस है। तो मैंने Y का मतलब क्या है मेरा? CE, और हाइट कौन है भाई तुम्हारी? DE। DE 87 है, या उसको H जो मर्जी कहो, और Y तुम्हारा CE है। इसको सॉल्व किया तो Y की वैल्यू आ गई। अब उसने ये पूछा था कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन में इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो बैलून ने कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर किया है ना। जो एंगल 60 डिग्री पे बैलून दिखाई दे रहा था, अब वो 30 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, तो बैलून कुछ तो आगे चला गया। तो इन दोनों में डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी वो ए और डी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। लेकिन हम उसको हवा में मेजर नहीं करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? ए और डी का जो डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल होगा? बी से लेके ई तक का डिस्टेंस, समझ रहे हो। और बी ई का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सी ई में से सी बी को क्या कर दो? माइनस। सी ई का नाम y, सी बी का नाम x। तो y में से अगर मैं x माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 87√3 माइनस x की वैल्यू पुट कर दो 87/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 अपॉन में √3। ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 100.45 या कुछ मीटर इस तरह से आएगी। लेकिन अगर हम इसको √3 में ही रखें, क्योंकि √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 100.5 समथिंग मीटर आ जाएगी, बट अगर रूट में ही रखें तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 174/√3, और √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दें तो √3 ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये आपके पास आएगा 58√3 मीटर। और क्वेश्चन क्योंकि आपका सेंटीमीटर में था तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 5800√3 सेंटीमीटर, तो ये जो है सेंटीमीटर में ही हमने इसका आंसर बना दिया। जो हमारा डिस्टेंस है बैलून्स के बीच में बी ई कह लो या ए से लेके डी तक की पोजीशन का डिस्टेंस कह लो, तो वो है 58
√3 मीटर या 5800 √3 सेंटीमीटर। एग्जामिनर इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आपने देख लेना है कि जो आपका आंसर निकला है उसको आप कैसे चेंज करोगे। तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने इस क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन ये आपको पीडीएफ में नोट्स में फुल स्टेटमेंट मिल जाएगी, आप वहाँ पढ़ना इसको। आपको उस स्टेटमेंट का समरी बता देती हूँ कि क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है। अब इस टावर पे जो बेस है ना, इसका जो फुट है टावर का, वो साउथ के साथ डायरेक्शन के ऊपर दिया हुआ है कि साउथ की तरफ देखें तो वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन अलग बनेगा, और अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन अलग बनेगा। जैसे कि मान लीजिए ये मैं आपको साइड्स बता देती हूँ, ये नॉर्थ साइड, ये साउथ, ठीक है। ये टावर 100 मीटर है, ये आपको पता है, यहाँ से लेके ये आपकी PO जो है ये 100 मीटर गिवन है। और इसके परपेंडिकुलर आपको पता है, जब भी हम नक्शा बनाते हैं साइड्स को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। ये पूरा आपका परपेंडिकुलर ही चल रहा है, यहाँ पे ये भी आपका परपेंडिकुलर है, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। ये आपका O पॉइंट है, यहाँ दिखा देती हूँ इसको मैं, ठीक है। अब कहते हैं टावर के पॉइंट टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 2 बन रहे हैं, एक तो साउथ डायरेक्शन से और एक वेस्ट डायरेक्शन से। जो वेस्ट डायरेक्शन से एंगल बन रहा है वो कितना है, वो है वेस्ट डायरेक्शन पे एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और जो साउथ की डायरेक्शन में एंगल है वो है आपका 30 डिग्री। आपको ये बताना है कि अगर ये पॉइंट आपका B है और साउथ डायरेक्शन में आपका जो पॉइंट है वो A है, तो B और A के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। आपको AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दिखने में चाहे कैसे ये भयंकर दे दे, काम इसने वही करना होता है। मैंने ये पहले क्यों लिखा क्वेश्चन, ताकि मैं इस क्वेश्चन के की पॉइंट आपको दिखा सकूं। की पॉइंट क्या है भाई, आपको एंगल मिल जाए और वो एंगल जिन ट्रेंगल में बन रही है वो ट्रेंगल पता चल जाए। तो ये एंगल किस में बन रहा है, 45 डिग्री POB में, है ना। और ये एंगल कहाँ बन रहा है, POA में। तो मैंने सबसे पहले दोनों ट्रेंगल उठानी है, POA और POB। आपने एग्जाम में क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, पहले ग्राफ बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशंस लिखे, उसके बाद ये देखा ये कौन सी ट्रेंगल्स में बन रहे हैं, जिन 2 ट्रेंगल्स में बन रहे वो दोनों ट्रेंगल लिखी। फिर वहाँ पे 10 30 डिग्री या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो सकता है साइन में आंसर पूछ रखा हो या किसी और चीज़ में, या जो भी आपको वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन होगी, मोस्टली टेंजेंट का फॉर्मूला ही क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है भाई, क्योंकि या तो हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो जब हाइट की ही बात हो रही है तो वो परपेंडिकुलर होगा, और जहाँ परपेंडिकुलर की बात होगी वहाँ टेंजेंट होगा। इसलिए 90% केसेस में टेंजेंट का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू P/B, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। P आपका कितना है परपेंडिकुलर, OP, और बेस आपका OA, ठीक है। तो यहाँ से OP की वैल्यू 100 गिवन है, tan 30 1/√3, तो OA की वैल्यू कितने आ गई 100√3। इसी तरह मैंने सेकंड ट्रायंगल यानी ये वाली ट्रायंगल यूज़ करी, यहाँ पे tan 45 का, फिर वही सेम फॉर्मूला, OB की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो AB फाइंड आउट करना है ना। अब AB साइड चाहिए, तो जो साइड चाहिए मैं उसकी ट्रायंगल देखूंगी ना कौन सी बन रही है। ये देखो ये ट्रायंगल बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं कहूँगी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB में H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। H मतलब हाइपोटेन्यूज AB, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपका हाइपोटेन्यूज AB है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू P, इसको P मान लो या इसको P मान लो, आपकी चॉइस है। OB को मान रहे हो तो 100 का स्क्वायर, बेस OA, और OA की वैल्यू कितनी है 100√3 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर लिखा है मैंने यूं का यूं, √3 का स्क्वायर बाहर आके 3 बन जाएगा, 300 का स्क्वायर, इसको ओपन नहीं करा, 300 स्क्वायर और 100 स्क्वायर, ये कितना हो गया 400 स्क्वायर।
ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए बी के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, बट मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट कर दो, रूट कर दो। मुझे तो ए बी की वैल्यू चाहिए ना, तो रूट कर दिया। 4 का रूट 2 और 100 स्क्वायर का रूट 100, तो ये आपका जो आंसर है 200 मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी आपको गिवन है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पीडीएफ में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, वहाँ से आप इसकी और प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में सिर्फ ये टॉपिक, और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम में कुछ नहीं आपने करना, जब भी आपको लगे ये एलिवेशन या डिप्रेशन का क्वेश्चन है, स्टेप 1 फिगर बनाई, स्टेप 2 जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन है वहाँ पे आपने उन ट्रेंगल्स को पॉइंट आउट किया, ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2, ठीक है। फिर वहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू निकाल दी, वही पंडित बद्री प्रसाद जो मैंने आपको बता दिया था बेसिक, इसमें वो यूज़ होगा। उसी बेसिक के आधार पर हाइट की वैल्यू गिवन होगी तो बेस निकल जाएगा, बेस गिवन होगा तो हाइट निकल जाएगी, कोई रिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो वहीं से निकल जाएगा। बस उन्हीं सबको यूज़ करके आपने रिक्वायर्ड वैल्यूज़ निकालनी है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। सो बच्चे आज की क्लास में यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। ओके।